हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फॉर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं पाइपलाइन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। आज हम बात करने वाले हैं विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में, राइट। कि विजुअल इंस्पेक्शन होता क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन कितने टाइप का होता है और हम विजुअल इंस्पेक्शन क्यों करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके उन सभी लोगों के लिए जो एज अ क्यूसी इंजीनियर, एज अ साइट क्यूसी इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, राइट। जो साइट पे काम कर रहे हैं एज अ क्यूसी इंजीनियर, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे, तब आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन होता क्या है। देखो, कोई भी प्रोसेस होता है ना, तो उसको विजुअलाइज करना मतलब आंखों से एक बार देख के उसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करना, एक तरीके से ये विजुअल इंस्पेक्शन होता है। कहने का मतलब उनको आंखों से देख के विजुअलाइज करना। सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें आपको जो भी इम्परफेक्शंस दिखे, हो सकता है कि बिफोर द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस, हो सकता है ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करके रखनी है कि क्या क्या इम्परफेक्शंस आए हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको आप राइट डाउन करके रखो, राइट। ये खास करके होता है विजुअल इंस्पेक्शन। अब विजुअल इंस्पेक्शन होता कितने टाइप का है, ये मेनली 3 टाइप का होता है। बिफोर प्रोसेस एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस। और नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन, राइट। जब हमारी वेल्डिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद जब हम पूरा वेल्ड होता है, उसका जब हम विजुअल करते हैं, तो उससे पहले और वेल्डिंग होते समय और वेल्डिंग होने के बाद हम किन चीज़ों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जो मैंने पहला पार्ट बोला था कि बिफोर प्रोसेस, राइट। खास करके देखा जाए तो मेनली 3 ही होते हैं, बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग। तो बिफोर वेल्डिंग में भी 2 टाइप का होता है। सबसे पहले बिफोर असेंबली होता है एंड आफ्टर असेंबली होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं बिफोर असेंबली में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें उन सब चीज़ों का मतलब उन सब चीज़ों की जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको हम फेस ना करें, ठीक है। पहले ही वो सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लें। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको देखना होता है कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू योर WPS है कि नहीं है, राइट। सबसे पहली चीज़। और एक चीज़ आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि इसमें सारी की सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द WPS की होती हैं। कहने का मतलब वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस, सारी की सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, ठीक है। तो आपको पहला ये पॉइंट नोट डाउन करना है या राइट डाउन करना है कि आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो कहीं डैमेज तो नहीं है, उसमें डेंट तो नहीं है, उसका फेस बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये उसका कोटिंग डैमेज तो नहीं है ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें आपको राइट डाउन करनी है। अब जब उसकी असेंबली होती है, राइट, असेंबली के टाइम क्या क्या चीज़ें आपको इंस्पेक्शन करनी होती हैं। जैसे आपका हाइलो चेक करना होता है, मिसअलाइनमेंट जिसे आप बोलते हो, ठीक है। आपको मिसअलाइनमेंट चेक करना है, ठीक है। और आपका प्रॉपर रूट गैप होना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, रूट गैप हो गया, आपका हाइलो हो गया। ये दो सबसे मेन चीज़ें होती हैं जो आप क्या बोलते हैं कि आफ्टर असेंबली चेक करते हो। जब असेंबल हो जाता है, मतलब क्लैंप लगा के जब पाइप को एकदम रेडी कर दिया जाता है, तब एक साइड क्यूसी इंजीनियर का क्या काम होता है, वो जॉइंट के पास जाए, फिलर गेज से उसका पूरा गैप चेक करो। अकॉर्डिंग टू द WPS आपका गैप मेंटेन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द WPS आपका क्या होना चाहिए, आपका हाइलो भी WPS में जितना है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से अंदर होना चाहिए, राइट। ये आपको बिल्कुल ये समझ लो कि नोट डाउन करके रखना ही भाई। ये आपको WPS के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। बाद में अगर क्लाइंट आता है वो फिर चेक करता है, तो बाद में जॉइंट कटवाता है, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही काम करना है, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो वीडियो में प्रॉपर बने रहो। अब ड्यूरिंग वेल्डिंग की बात होती है, जब आपका वेल्डिंग स्टार्ट हो रहा है, राइट। स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, प्री हीट भी करवाना होता है, राइट। अब प्री हीट क्या होता है, क्यों करवाते हैं, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो जाएगा। अगर इन सब सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्री हीट करवाओ, उसके बाद वेल्डिंग स्टार्ट करवाओ, ठीक है। वेल्डिंग स्टार्ट जब वेल्डर रूट वगैरह मारे या पॉइंट आउट बनाए या पॉइंट बनाए, तो ग्राइंडर को आप बोल के रखो कि भाई आपको
अच्छे तरीके से ब्रशिंग करनी है, अच्छे तरीके से कटिंग भी करनी है। कहीं पे भी पोरोसिटी वगैरह, पिन होल वगैरह दिखता है तो उसको तुरंत के तुरंत काट के निकाल दे। और स्ट्रिंगर ब्रश जो हम मारते हैं ना, ब्रशिंग करते हैं, वो बढ़िया तरीके से करें। जब आपका वेल्डिंग का ग्रूव क्लियर होता जाएगा ना, तो वेल्डिंग डिफेक्ट आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, ठीक है। आ जाए वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करते चलोगे तो वेल्डिंग डिफेक्ट आने के चांसेस वाकई में ना के बराबर ही होंगे। और अब क्या होता है कि जब आपका वेल्डिंग चल रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग वेल्डिंग, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग वेल्डिंग, यू हैव टू केयर अबाउट इंटरपास टेम्परेचर, राइट। जैसे आपका प्री हीट टेम्परेचर होता है, मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए प्री हीट टेम्परेचर। अब उसी तरीके से इंटरपास टेम्परेचर, जब ड्यूरिंग वेल्डिंग, जब वेल्डिंग चल रहा है, तब आपको जाके बीच में टेम्परेचर गन से आपको चेक करना है कि उसका टेम्परेचर कहीं मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 से 250 डिग्री सेल्सियस, 250 से ज़्यादा ऊपर नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पोरोसिटी बहुत आएगा, राइट। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब करंट वोल्टेज आप देखते रहो क्या चल रहा है, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ ठीक है, शुरुआत में थोड़ा चीज़ें होती है। बाकी जब वेल्डर मारते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान देना है, पोलैरिटी आपको चेक करनी रहती है। कहीं वेल्डर जैसे डीसीईपी से मारना है तो डीसीईपी से मारे, ठीक है। अगर डब्ल्यूपीएस में जो इलेक्ट्रोड को जिस पोलैरिटी में यूज़ करने के लिए बोला गया है, उसको उसी पोलैरिटी में यूज़ करें। अगर डीसीईपी से बोला गया है तो डीसीईपी में मारे। अगर डीसीईएन से बोला, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है डीसीईपी को, और डीसीईएन को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी है कि डीसीईपी में मार रहा है या डीसीईएन में मार रहा है, ठीक है, इतना ध्यान देना है। और चलो ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब मान लो आपका वेल्डिंग धीरे धीरे करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। वेल्डिंग कंप्लीट हो जाए, जब वो विजुअल करते हैं लास्ट में, जो ग्राइंडर होते हैं उसका विजुअल करते हैं, मतलब जहाँ पे पॉइंट होता है उसका पॉइंट बनाते हैं। अगर पिन होल वगैरह है तो वो उसको सही करते हैं। अगर कैप अंडरकट है तो उसको भी वो सही करते हैं। जो जो चीज़ें हैं वो सही करें, ठीक है। पहले से मतलब आप डेली ऑन द डेली बेसिस ट्रेनिंग दो, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके अपने वेल्डर और ग्राइंडर को, कि भाई वेल्डिंग आप जितना बढ़िया मारेंगे उतना ही बढ़िया आपका रिकॉर्ड रहेगा, उतनी बढ़िया चीज़ें होंगी, ठीक है। अब आपका इंस्पेक्शन आता है जब वो वेल्ड विजुअल कर लेते हैं, आप जाओ फिर, मतलब ग्राइंडिंग से जो पॉइंट वगैरह सब बना देते हैं, सारी चीज़ें उनकी तरफ से जब क्लियर हो जाता है, आप उनसे पूछो कि अब हम मतलब विजुअल करने आ रहे हैं, ठीक है, या कि हम विजुअल करना चाहते हैं, तो खुद ही बताते हैं कि हाँ सर कर लीजिए, या फिर अगर कुछ बाकी रहेगा तो बोलेंगे कि सर अभी ये चीज़ थोड़ा सा बाकी है, मैं इसको सही कर दूँ, उसके बाद आप करिए। आप जाओ, उनका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप वहाँ पे जाओ, अपने तरीके से जो भी आपका इंस्पेक्शन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप विजुअल करो। अब बात आती है यहाँ पे विजुअल करने के लिए आपके पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखो, अगर हम थोड़ा सा पेपर वर्क पे जाएं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ें बता देता हूँ। मिनिमम जो लाइट होना चाहिए 350 लक्स टू 500 लक्स होना चाहिए, 350 से 500 लक्स के बीच में लाइट होना चाहिए। अगर जहाँ पे लाइट नहीं होता है तो वहाँ पे ऑक्सिलरी लाइट का यूज़ किया जाता है, राइट, विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए, ताकि चीज़ें बढ़िया से और बेहतर तरीके से दिखाई दें और आप डिफेक्ट को फाइंड आउट करके नोट डाउन कर सको। दूसरी चीज़, अगर आपकी आंखें थोड़ा सा कम अच्छे से नहीं काम कर रही हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज़ किया जाता है वहाँ पर, राइट। उसकी जो रेटिंग होनी चाहिए X2 to X5 होनी चाहिए, राइट। अब विजुअल इंस्पेक्शन करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़, आपका जो एंगल होना चाहिए, व्यूइंग एंगल, आप किस तरीके से उसको देख रहे हो, वो 30 डिग्री टू 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उस एंगल से आप चीज़ों को देखो, ठीक है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको राइट डाउन करो। अब उसका कैप हाइट वगैरह चेक करने के लिए होता है, आप वेल्ड गेज का यूज़ करो। ब्रिज कैम गेज जो होता है उससे कैप हाइट चेक करो, आपका अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए। वीथ चेक करो, कैप का जो वीथ है वो चेक करो, वो भी अकॉर्डिंग टू द WPS होना चाहिए, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा है तो उसको बोलो कि भाई इसे रिवर करो, अगर कम है तो फिर भी उसको बोलो कि रिवर करने के लिए उसको मतलब टोटल सही करे वो। ये चीज़ें हो गई। अब इतना करने के बाद आपको फिर उस पर नंबरिंग करनी होती है, राइट, कि कौन कौन सा वेल्डर, मतलब कुल मिला के ज्वाइंट नंबर, वेल्डर नंबर, वेल्डर का मतलब ट्रेंच साइड में किसने मारा है, ROW साइड में किस वेल्डर ने वेल्डिंग कंप्लीट किया है, वो सारी चीज़ें डालना होता है। अगर आप डालना चाहो तो डेट भी डाल सकते हो, दैट इज़ द गुड थिंग, ठीक है। और ये इतनी सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी होती हैं। अब देखो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि
हकीकत तो ये है कि सबसे पहला ही पार्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में होती हैं। पहले डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद आप प्रोसेस करते हो, राइट। चलो मैं इसको बाद में बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा था कि ना इस वीडियो में बताऊँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ चलो अभी टाइम है, बता सकते हैं हम। क्या होता है सबसे पहले कि जो आपका WPS होता है ना, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, और उसमें एक डॉक्यूमेंट जो मेन होता है PQR होता है, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। PQR क्या होता है कि आपका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन WPS क्या होता है, ये आपका साइट का भी डॉक्यूमेंट होता है। ऑफिशियल तो होता है साइट पे भी ये हर एक हकीकत में अगर देखा जाए, बात करी जाए, तो हर एक वेल्डर के पास ये इसका हार्ड कॉपी होना ही चाहिए, स्टेशन पे जरूर लगा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास तो जरूर होना ही चाहिए, राइट। आपके पास प्रॉपर हार्ड कॉपी में WPS होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, मैं कुछ राइट डाउन करके रखा था, हाँ, हार्ड कॉपी होना चाहिए। और हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आप जितने भी तरीके के गेजेस यूज़ कर रहे हैं, गेज जो भी यूज़ कर रहे हो, आप चाहे हाइलो गेज यूज़ कर रहे हो, फिलर गेज यूज़ कर रहे हो, ब्रिज कैम गेज यूज़ कर रहे हो, मेजरिंग टेप यूज़ कर रहे हो, स्टील स्केल यूज़ कर रहे हो आप, उसके बाद क्या आता है आपका वर्नियर कैलिपर है, मेजरिंग टेप है, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो सबका प्रॉपर क्या होना चाहिए, कैलिब्रेशन होना चाहिए, और वो बिल्कुल कैलिब्रेटेड होना चाहिए, हाँ सही। और क्या क्या है, हाँ, अब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जो जो आपको चेक करना है आप चेक करिए, ठीक है। चेक करने के बाद जब आपका वेल्डिंग कंप्लीट होता है, वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद वेल्डिंग नंबर डालिए, उसका डेट डालिए, और जो उसमें WPS, अगर हाँ WPS मेंशन करते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। और अगर आप WPS डालते हैं तो बहुत बढ़िया है। WPS आप डालो कि ये WPS यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो वेल्डर नंबर 22 और 23 ने मारा है, ROW साइड में 22 ने मारा है, और मतलब 10 साइड में 23 ने मारा है। जो भी वेल्डर नंबर होगा उनको आप डालो, ठीक है। और आपको ये देखना है कि जिसका WQT क्लियर है उसी वेल्डर से आपको वेल्डिंग बनवानी होती है। ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर सेम डे यू हैव टू make your report, right? You can say make up your reports on the daily basis, and जब तुम्हारा क्लाइंट आए आप ऑन द डेली बेसिस उससे साइन करवाओ। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर साइन होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स से याद आया, मैं एक दिन डॉक्यूमेंटेशन का पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, कि हाउ टू हैंडल डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने हैं, किस तरीके से आपको RT ऑफर करना है, किस तरीके से आपको कोटिंग ऑफर करना है, किस तरीके से आप वेल्ड रिपेयर के लिए ऑफर करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो खास करके अब आज का टॉपिक यही है। तो 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं आपका बिफोर वेल्डिंग में 2 चीज़ें आती हैं, बिफोर असेंबली एंड आफ्टर असेंबली। और उसके बाद आता है आपका ड्यूरिंग वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं, एंड आफ्टर वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ मतलब आपको चेक करनी होती हैं। सब कुछ आपको WPS के अकॉर्डिंग ही करना होता है। यू हैव टू केयर अबाउट इट मैन, राइट। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में जाओ, मुझे कमेंट करो कि सर ये चीज़ है, इसको कैसे करें, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। और होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, और ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार देते रहो। और कुछ बच रहा है मेरे हिसाब से तो नहीं, देखते हैं अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन की रही बात, और बहुत सारे लोगों का यार, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है भाई कि हाइड्रो टेस्ट पे वीडियो बनाओ। मैं उस पर प्रॉपर बढ़िया तरीके से विद कोड हर एक चीज़ों को लेके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। चलो कोड से याद आया कि विजुअल इंस्पेक्शन का कोड क्या होता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड में 17637 BSEN 17637 इसका स्टैंडर्ड कोड होता है, राइट। आप इसको मेंशन कर लीजिए अपनी डायरी में। कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में जाइए, आप वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि साइट QC इंजीनियर के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किन किन चीज़ों से उनको फैमिलियर होना चाहिए, इस पे भी हम एक मतलब ये हमारा एक नया टॉपिक होने वाला है, हम इस पे बहुत जल्द बात करने वाले हैं, राइट। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।